बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फुतर गुज़र क्या है और हमारे दीन इस्लाम में फुतर गुज़र की किस कदर फजीलत है। फुतर गुज़र के लग़वी मायने है कांपना, मिटाना, दरगुजर करना, माफ़ कर देना, बदला ना लेना। शरीयत की इस्लाह में फुतर गुज़र से मुराद दूसरों की बुराई और ज़्यादती के बदले में कुदरत और इख्तियार रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना और दरगुजर करना है। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ मग़फ़िरत के मानों में इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला का अपने बंदे की गुनाहों की पर्दापोशी करना और बख्श देना फुतर गुज़र कहलाता है। फुतर गुज़र में ताकत और इख्तियार का होना बहुत ज़रूरी है। कुदरत और ताकत ना होने की वजह से अगर इंसान इंतकाम ना ले सकता हो तो ये फुतर गुज़र नहीं होगा, बल्कि इसे बेबसी का नाम दिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फुतर गुज़र सिर्फ कादिर होने की सूरत में है। कुरान और हदीस में यह फुतर गुज़र की अहमियत। नंबर 1, मुआशरती अमन व इस्तेहकाम। फुतर गुज़र किसी मुआशरे के अमन व सुकून का ज़ामिन है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फुतर गुज़र का सलूक रवा ना रखे तो ये दुनिया फितना और फसाद से भर जाएगी और इंतकाम दर इंतकाम का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुआशरे में बाहमी उल्फत और मोहब्बत, रहमत और शफ़क़त और इत्तेहाद व यगानगत का वजूद बाकी ना रहेगा। क़ुव्वत और भाईचारे का खात्मा हो जाएगा। इसलिए इस्लाम अपने पैरोकारों से तकाज़ा करता है कि वो फुतर गुज़र और बाहमी रवादारी से काम ले ताकि दुनिया में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे बाहमी कीने दूर हो जाएंगे। फुतर गुज़र की बदौलत न सिर्फ बाहमी कीना दूर हो जाता है, बल्कि आपस में इसारों कुर्बानी के जज्बात भी फ़रोग़ पाते हैं। नंबर 2, फुतर गुज़र इससे इलाही है। फुतर गुज़र अल्लाह ताला की महसूस और इम्तियाज़ी सिफत है। कोई शख्स हुकूकुल्लाह तो दरकनार हुकूकुल इबाद भी सही मानों में अदा नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला छोटे छोटे जुर्म और मामूली खताओं का मुआहिज़ा करे तो कोई भी शख्स सज़ा से नहीं बच सकता। कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मुकामात पर अल्लाह ताला की इस सिफत को बयान किया गया है, जैसा कि इरशाद है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी रहमत से मायूस होने से मना फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसकी ताकीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स तमाम रुए ज़मीन को अपने गुनाहों से भर कर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। नंबर 3, उसवाए रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुतर गुज़र के पैकर थे। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुतर गुज़र इख्तियार करने की तलकीन फरमाई। इरशाद रब्बानी है, ऐ नबी, लोगों से दरगुजर कीजिए और अल्लाह ताला से उनके लिए बख्शिश मांगिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में फुतर गुज़र का बेहतरीन नमूना पेश किया।
अन्य मिसालें दर्ज झैल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का आगाज किया तो मुशरकीन मक्का ने आप पर शदीद मुजालिम ढाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले फुतर गुजर से बारगाह इलाही में उनके लिए हिदायत की दुआ की। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि वो नहीं जानती। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुतर गुजर से काम लेते हुए फरमाया, हो सकता है कि उनकी नस्ल से पहले ईमान उठने। खैबर की यहूदिया ने आपको खाने में जहर मिलाकर खिलाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले फुतर गुजर से उसे माफ कर दिया। सुलह हुदैबिया के मौका पर दुश्मन के 70 आदमी गिरफ्तार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम की बजाय फुतर गुजर से काम लिया और किसी शर्त के बगैर उन सब को रहा कर दिया। वो दुश्मनान इस्लाम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, फतह मक्का के मौका पर गर्दनें झुकाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमत के उम्मीदवार हुए। अगरचे उन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती दुश्मन भी थे, जैसे अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा, वहशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कातिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब का कातिल। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले शफ़क़त से फरमाया, आज का दिन तुमसे कोई मुआहिदा नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करे, जाओ तुम सब आज़ाद हो। नंबर 4, इरशादात नबवी की रूह से फुतर गुजर की अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद फुतर गुजर से काम लेते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी ये सिफत इख्तियार करने की तलकीन फरमाई है। चंद हदीसें मुबारका दर्ज झैल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नंबर 1, अल्लाह ताला फुतर गुजर करने वाले की इज्जत में इजाफा फरमाता है। नंबर 2, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। नंबर 3, एक दूसरे को माफ करो, तुम्हारे बाहमी कीने दूर हो जाएंगे। नंबर 4, गुस्सा ईमान को इस तरह से खराब कर देता है जिस तरह से हलवा शहद को। नंबर 5, एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, गुस्सा ना किया कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 3 दफा दोहराया। नंबर 5, फुतर गुजर मोमिनों की सिफत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने सिफाते आलिया से मुतसिफ होने की तलकीन की है। अल्लाह ताला खुद अपने बंदे की खताएं माफ करता है और कसूरवार से दरगुजर फरमाता है। इसलिए वो अपने बंदों को भी इस बात का हुक्म देता है कि वो एक दूसरे की लग़ज़िशों को माफ कर दिया करें। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा चाहिए कि वो माफ कर दें और दरगुजर करें। कुरान मजीद में जहाँ मुत्तकीन की बेशुमार सिफात बयान की हैं, वहाँ उनकी एक अहम सिफत फुतर गुजर भी बयान हो फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, तर्जमा वो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले हैं। गुस्से की हालत में अपने जज्बात पर काबू पाना और कुव्वत और ताकत के बावजूद दूसरों को माफ कर देना बहुत बड़ी अखलाकी जुर्रत है। इसलिए कुरान मजीद में मुत्तकीन की सिफत को सराहा गया है। एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, तर्जमा जब उनको गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अपने एक गरीब रिश्तेदार की माली मदद करते थे। आपने उनसे नाराजगी की वजह से जब उनकी माली मदद बंद कर दी तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह नूर में ये आयत नाज़िल की गई। फरमाया और चाहिए कि वो माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ कर दे? ये आयत सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेसाहता फरमाया, हाँ मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इसके बाद फिर उन्होंने उस गरीब रिश्तेदार की माली मदद शुरू कर दी। नंबर 4, गुनाहों का कफ़ारा। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। उधर गुजर एक ऐसी नेकी है कि अगर इंसान दूसरों की खताओं से चश्मपोशी करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नंबर 5, इज्जत व वक़ार में इजाफा। उधर गुजर की बदौलत इंसान की इज्जत में इजाफा होता है। ऐसा शख्स अल्लाह ताला और बंदों का महबूब बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उधर गुजर को बड़ी हिम्मत का काम बताया है। तर्जुमा, जो कोई सब्र करे और माफ़ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। नंबर 6, बाहमी मोहब्बत का फ़रोग़। उधर गुजर की बदौलत न सिर्फ बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है बल्कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, आप बुराई का बदला अच्छाई से दीजिए, फिर जिस शख्स में और आप में दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसा कि दोस्त हुआ करते हैं। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।